एक छोटे से शांत गांव में, जहां हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमते थे, एक साधारण सी कुटिया में दो प्यारी आत्माएं रहती थीं। एक थी बूढ़ी और ममतामयी दादी, जिनका नाम था गंगा दादी, और दूसरी उनकी पोती 8 साल की चंचल और जिज्ञासु तारा। गंगा दादी की झुर्रियों भरी मुस्कान और स्नेह भरी आंखें तारा के लिए पूरी दुनिया थी। गंगा दादी और तारा का जीवन गरीबी में बीत रहा था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे अनाज उगाते थे, और गंगा दादी गांव के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन प्यार और कहानियों से भरपूर था। हर रात भोजन के बाद जब मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी में कुटिया चमकती थी, तारा अपनी दादी के पास लिपट जाती और उनसे एक कहानी सुनाने की जिद करती। तारा को सबसे ज्यादा पसंद थी राजकुमारों और जादुई घोड़ों की कहानियां। गंगा दादी, जिनकी याददाश्त कभी कभी धुंधली हो जाती थी, इन कहानियों को बड़े ही रोमांचक अंदाज में सुनाती थी, मानो वे खुद उन अद्भुत लोकों की यात्रा कर चुकी हों। उनकी सबसे प्रिय कहानी थी राजकुमार आदित्य की, जिसके पास एक अद्भुत उड़ने वाला घोड़ा था, जिसका नाम पंखराज था। गंगा दादी अपनी कहानी शुरू करती बहुत समय पहले, एक दूर देश में, जहां पहाड़ सोने के और नदियां चांदी की बहती थी, एक शक्तिशाली राजा राज्य करते थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम आदित्य था। राजकुमार आदित्य वीर, दयालु और साहसी थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात थी उनका अद्भुत घोड़ा पंखराज। पंखराज कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके शरीर पर सफेद रेशम जैसे बाल थे और उसकी पीठ पर 2 विशाल चमकीले पंख थे, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। कहा जाता था कि पंखराज स्वर्ग से उतरकर आया था और उसमें हवाओं की गति और बादलों की शक्ति समाई हुई थी। राजकुमार आदित्य और पंखराज गहरे दोस्त थे। वे अक्सर महल के ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर दूर दूर तक फैले राज्य को देखते थे। आदित्य पंखराज की पीठ पर बैठकर पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय कर लेते थे। वे बादलों के ऊपर उड़ते, सितारों के करीब जाते और उन अद्भुत जगहों को देखते थे जिनके बारे में आम लोग सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक दिन राजा ने राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अपने राज्य और अपनी प्रजा की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम पंखराज पर सवार होकर हमारे राज्य के हर कोने में जाओ, लोगों की परेशानियां जानो और उनकी मदद करो। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वे पंखराज पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों को पार किया। उन्होंने गरीब किसानों से मुलाकात की, बीमारों की सेवा की और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमार आदित्य ने कई अद्भुत चीजें देखी। उन्होंने उड़ने वाले पक्षियों के झुंड देखे जो संगीत गाते थे, जादुई झरने देखे जिनका पानी पीने से बीमारियां दूर हो जाती थीं, और रहस्यमयी गुफाएं देखी जिनमें अनमोल रत्न छिपे थे। एक बार जब राजकुमार आदित्य एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बूढ़ी औरत की कराहने की आवाज सुनी। वे तुरंत को नीचे ले गए और देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई है और दर्द से तड़प रही है। राजकुमार आदित्य तुरंत घोड़े से उतरे और बूढ़ी औरत के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। बूढ़ी औरत ने बताया कि वह जंगल में लकड़ी काटने आई थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। वह अकेली थी और चलने में असमर्थ थी। राजकुमार आदित्य का दिल दया से भर गया। उन्होंने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उसे पंखराज पर बैठाया। फिर वे धीरे धीरे उसे उसके गांव तक ले गए। गांव के लोगों ने राजकुमार और उनके उड़ने वाले घोड़े को देखकर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। बूढ़ी औरत के परिवार वाले राजकुमार के प्रति बहुत आभारी हुए। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल लाए। राजकुमार आदित्य ने उनके साथ कुछ समय बिताया, उनकी कहानियां सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जब राजकुमार आदित्य वापस अपने महल लौट रहे थे तो उनका मन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। पंखराज भी अपने स्वामी की भावनाओं को समझ रहा था और हवा में खुशी से हिनहिना रहा था। गंगा दादी की आवाज धीमी और मधुर थी और तारा हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें राजकुमार आदित्य और पंखराज की कल्पना में खोई हुई थीं।
उसे ऐसा लगता था जैसे वह खुद पंखराज की पीठ पर बैठकर बादलों में उड़ रही हो। कभी कभी तारा कहानी में सवाल पूछती थी, दादी, पंखराज कहां से आया था? या राजकुमार आदित्य इतना दयालु क्यों थे? गंगा दादी हमेशा प्यार से उसके सवालों का जवाब देती थी। अपनी कल्पना और थोड़ी सी बुद्धिमानी से कहानी को और भी रोचक बना देती थी। एक रात जब गंगा दादी कहानी सुना रही थी, तारा ने पूछा, दादी, क्या सच में उड़ने वाले घोड़े होते हैं? गंगा दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी तारा, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हो सकता है कि कहीं दूर किसी जादुई जगह पर आज भी उड़ने वाले घोड़े हों। तारा की आंखें चमक उठी। उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह अक्सर सपने देखती थी कि वह पंखराज पर बैठी है और राजकुमार आदित्य के साथ दूर देशों की यात्रा कर रही है। गंगा दादी की कहानियां तारा के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी, वे उसे साहस, दया और ईमानदारी जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाती थीं। राजकुमार आदित्य की वीरता और पंखराज की अद्भुत शक्ति तारा के छोटे से मन में बड़े सपने भर देती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। तारा बड़ी होती गई, लेकिन राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानियां उसके दिल में हमेशा जीवित रहीं। गांव का जीवन शांत और अपरिवर्तित रहा, लेकिन तारा की कल्पना की उड़ान हमेशा ऊंची रही। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सा पत्थर पड़ा हुआ था। ये पत्थर गोल और चिकना था और उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। गांव के लोग पत्थर को देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ लोग डर गए और कहने लगे कि यह कोई बुरी आत्मा है, जबकि कुछ लोग उत्सुक थे और पत्थर के पास जाकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। गंगा दादी और तारा भी पत्थर को देखने गईं। तारा उस नीली रोशनी से बहुत आकर्षित हुई। उसने धीरे से पत्थर को छुआ और उसे एक ठंडी और चिकनी अनुभूति हुई। यह क्या है दादी? तारा ने पूछा। गंगा दादी ने ध्यान से पत्थर को देखा। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थीं, मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा तारा, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह के पत्थर के बारे में अपनी माँ से सुना था। वे कहती थीं कि यह किसी जादुई दुनिया का टुकड़ा होता है। गांव के लोगों ने पत्थर के बारे में बहुत सी बातें की, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह कहां से आया था और उसका क्या मतलब था। कुछ दिनों तक पत्थर बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा रहा और लोग उसे देखने आते रहे। एक रात जब तारा सो रही थी, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक हरे भरे मैदान में खड़ी है और उसके सामने एक सफेद घोड़ा खड़ा है। घोड़े के शरीर पर रेशम जैसे बाल हैं और उसकी पीठ पर दो बड़े चमकीले पंख हैं। तारा समझ गई कि यह पंखराज है। वह डर और आश्चर्य से भर गई। पंखराज धीरे धीरे उसके पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ा। तारा ने हिचकिचाते हुए उसे सहलाया। घोड़े का स्पर्श नरम और गर्म था। फिर पंखराज ने अपनी आंखें बंद की और एक मधुर हिनहिनाहट निकाली। तारा को ऐसा लगा जैसे वह कोई संदेश दे रहा हो। अचानक पंखराज ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। तारा उसे तब तक देखती रही जब तक वह आसमान में एक छोटे से तारे की तरह नहीं दिख गया। तारा डरकर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में सिर्फ अंधेरा और शांति थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था? लेकिन वह पंखराज का स्पर्श और उसकी हिनहिनाहट को अब भी महसूस कर सकती थी। अगली सुबह तारा ने अपने सपने के बारे में गंगा दादी को बताया। गंगा दादी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गहरी सोच में डूब गई। तारा, उन्होंने कहा, तुम्हारा सपना शायद सिर्फ एक सपना नहीं है। मुझे लगता है कि इसका उस नीले पत्थर से कुछ संबंध है जो गांव में मिला है। तारा हैरान थी। पत्थर से? लेकिन कैसे? गंगा दादी ने एक लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानी सुनाई थी, है ना? मेरी माँ कहती थी कि पंखराज सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह सच में था और वह एक जादुई दुनिया से आया था। वह नीला पत्थर शायद उसी दुनिया का एक टुकड़ा है। तारा को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसकी दादी की कहानियां सच हो सकती थीं? क्या सच में उड़ने वाले घोड़े और जादुई दुनिया होती थी? उसी दिन गांव में एक और अजीब बात हुई। आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। गांव के लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए।
गंगा दादी और तारा अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। गंगा दादी की आंखें चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन तारा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजाने रहस्य की ओर खींची चली जा रही हो। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और आवाज शांत हो गई, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता का भाव बना रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन लोगों के बीच उस अजीब रोशनी और आवाज की चर्चा होती रही। तारा अक्सर उस नीले पत्थर के पास जाती और उसे ध्यान से देखती। उसे ऐसा लगता था जैसे पत्थर उससे कुछ कहना चाहता हो। एक दोपहर जब तारा पत्थर के पास बैठी थी, उसने देखा कि पत्थर धीरे धीरे चमक रहा है। रोशनी तेज होती गई और अचानक पत्थर के बीच में एक दरार दिखाई दी। दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर पत्थर दो हिस्सों में टूट गया। पत्थर के अंदर तारा ने एक छोटी सी चमकती हुई चीज देखी। वह डरते डरते उसके पास गई और उसे उठाया। ये एक छोटा सा क्रिस्टल था जो नीले रंग का था और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही तारा ने क्रिस्टल को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें घूमने लगीं। एक विशाल महल, उड़ते हुए घोड़े और एक राजकुमार जिसकी आंखें बहुत उदास थीं। तारा डर गई और उसने तुरंत क्रिस्टल को छोड़ दिया। वह हाँफ रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह भागकर अपनी दादी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। गंगा दादी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसे गले लगा लिया। तारा, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानी का सच पता चलेगा। तारा ने हैरानी से अपनी दादी की ओर देखा। सच? क्या मतलब है आपका? गंगा दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। वे सच में थे और वे एक ऐसी दुनिया से आए थे जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वह नीला पत्थर उस दुनिया का एक दरवाजा था और वह क्रिस्टल शायद उस दुनिया की कोई चाबी है। तारा को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसकी दादी सच कह रही थी? क्या वह सच में एक जादुई दुनिया के करीब थी? उसी रात जब तारा और गंगा दादी अपनी कुटिया में सो रही थी, तारा ने फिर से सपना देखा। इस बार सपने में राजकुमार आदित्य उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें उदास थीं और उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तारा, राजकुमार ने कहा। उनकी आवाज धीमी और दर्द भरी थी। हमारी दुनिया खतरे में है। एक बुरी शक्ति ने हमारी जादुई शक्तियों को चुरा लिया है और हमारे राज्य को अंधेरे में डुबो दिया है। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। तारा डर गई। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? राजकुमार ने उसकी ओर एक चमकता हुआ हार बढ़ाया। यह हार तुम्हें हमारी दुनिया का रास्ता दिखाएगा। तुम्हें पंखराज को खोजना होगा। सिर्फ वह हमारी उम्मीद है। तारा ने हिचकिचाते हुए हार को पकड़ लिया। वह सोने का बना हुआ था और उसमें एक नीला पत्थर जड़ा हुआ था जो उस क्रिस्टल की तरह चमक रहा था जिसे उसने गांव में पाया था। अचानक तारा की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके हाथ में वही हार है जो उसने सपने में देखा था। वह हैरान और परेशान थी। क्या यह सब सच हो रहा था? उसने तुरंत अपनी दादी को उठाया और उन्हें सब कुछ बताया। गंगा दादी ने हार को ध्यान से देखा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये तो वही हार है जो मेरी माँ के पास हुआ करता था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मुझे बताया था कि यह एक जादुई हार है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। तारा और गंगा दादी दोनों ही हैरान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तय थी, उनकी साधारण सी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह तारा उस टूटे हुए नीले पत्थर के पास गई और उसने उस क्रिस्टल को हार में लगा दिया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर आया, हार तेज रोशनी से चमक उठा। अचानक पत्थर के बीच में एक दरवाजा खुल गया जो एक अद्भुत और रंगीन दुनिया की ओर जाता था। तारा और गंगा दादी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उन्हें पता था कि उन्हें इस दरवाजे के अंदर जाना होगा, उस रहस्य को जानने के लिए जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गंगा दादी ने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरी बच्ची, देखते हैं कि किस्मत ने हमारे लिए क्या लिखा है। और इस तरह तारा और गंगा दादी ने उस जादुई दरवाजे में कदम रखा।
एक ऐसी दुनिया में जहां उड़ने वाले घोड़े, उदास राजकुमार और छिपे हुए रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जादुई दरवाजे के अंदर कदम रखते ही तारा और गंगा दादी एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गईं। ये दुनिया उनकी कल्पना से भी परे, सुंदर और रहस्यमयी थी। आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे, पेड़ पौधे अनोखे रंगों से सजे थे और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। तारा और गंगा दादी ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं। उन्होंने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में आ गए हों। धीरे धीरे दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वे उस जादुई दुनिया में अकेली रह गईं। गंगा दादी ने तारा को गले लगाया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, हमें राजकुमार आदित्य की मदद करनी है। तारा ने हिम्मत जुटाई और अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उन्हें राजकुमार आदित्य और पंखराज को ढूंढना होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहाँ मिलेंगे और उन्हें कैसे पहचानेंगे। तभी उन्होंने दूर से एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, उन्होंने देखा कि यह एक छोटा सा उड़ने वाला जीव है, जिसके शरीर पर सुनहरे पंख हैं और जिसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही हैं। जीव उनके पास आकर हवा में मंडराने लगा और एक मधुर आवाज में बोला, स्वागत है बाहरी दुनिया की बेटियों, मैं स्वर्णिम हूँ, इस राज्य का सेवक। राजकुमार आदित्य ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दी थी। तारा और गंगा दादी हैरान थी। राजकुमार आदित्य, क्या वे जानते थे कि हम यहाँ आएंगे? तारा ने पूछा। स्वर्णिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जादुई हार ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। वे तुम्हें महल में बुला रहे हैं, मेरे साथ आओ। स्वर्णिम आगे आगे उड़ने लगा और तारा और गंगा दादी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखी। उड़ने वाली मछलियां जो हवा में तैर रही थीं, बात करने वाले पेड़ जो उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे और छोटे छोटे परियों के झुंड जो फूलों के चारों ओर नाच रहे थे। कुछ देर बाद वे एक विशाल महल के पास पहुंचे। यह महल बादलों को छूता हुआ लग रहा था और इसकी दीवारें रंगीन रत्नों से सजी हुई थीं। महल के चारों ओर एक जादुई रोशनी फैली हुई थी जो उसे और भी भव्य बना रही थी। स्वर्णिम महल के अंदर उड़ गया और तारा और गंगा दादी उसके पीछे पीछे गईं। महल के अंदर का दृश्य और भी शानदार था। दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी की हुई थी और छत से बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे जो हीरों की तरह चमक रहे थे। महल के बीच में एक सिंहासन पर राजकुमार आदित्य बैठे हुए थे। उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखों में गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने तारा और गंगा दादी को देखा, उनकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। स्वागत है, राजकुमार आदित्य ने कहा। उनकी आवाज में कृतज्ञता थी। मैं जानता था कि तुम आओगी। स्वर्णिम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तारा थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, राजकुमार, आपने सपने में मुझसे कहा था कि आपकी दुनिया खतरे में है। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। राजकुमार आदित्य ने एक गहरी सांस ली। हाँ, एक बुरी शक्ति ने हमारी जादुई शक्तियों को चुरा लिया है। हमारी दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है। सिर्फ पंखराज ही हमें बचा सकता है, लेकिन वह भी गायब हो गया है। गंगा दादी ने पूछा, गायब हो गया? कहाँ? राजकुमार आदित्य ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी जिसका नाम कालिका था ने पंखराज को चुरा लिया था। कालिका बहुत शक्तिशाली थी और वह इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। उसने पंखराज की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसने पंखराज को एक अंधेरी गुफा में कैद कर रखा है जो खतरनाक पहाड़ों के बीच में स्थित है। राजकुमार ने कहा, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि गुफा में भयानक राक्षस और जादुई जाल है। तारा का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने राजकुमार की आंखों में देखा और कहा, हम पंखराज को वापस लाएंगे राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार आदित्य की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। धन्यवाद, उन्होंने कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें हर संभव मदद करूंगा। राजकुमार ने स्वर्णिम को बुलाया और उसे तारा और गंगा दादी को वह सब कुछ दिखाने के लिए कहा जिसकी उन्हें पंखराज तक पहुंचने के लिए जरूरत होगी। स्वर्णिम ने उन्हें जादुई नक्शे दिए
शक्तिशाली हथियार दिए और खतरनाक रास्तों के बारे में चेतावनी दी। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार आदित्य को धन्यवाद दिया और पंखराज को बचाने के लिए निकल पड़ी। स्वर्णिम उनके साथ साथ उड़ रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था और खतरों से आगाह कर रहा था। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों को पार करना पड़ा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा और गहरी नदियों को तैरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन तारा और गंगा दादी ने अपनी हिम्मत और स्वर्णिम की मदद से उन सभी को हरा दिया। एक बार वे एक ऐसे जंगल में फंस गए जहां हर तरफ जहरीले पौधे और खतरनाक जानवर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे निकले। तभी गंगा दादी को अपनी माँ की एक पुरानी कहानी याद आई। उन्होंने तारा को बताया कि इस जंगल में एक जादुई फूल उगता है जिसकी खुशबू से सभी जहरीले जीव दूर भाग जाते हैं। तारा और गंगा दादी ने मिलकर उस जादुई फूल को ढूंढा और जैसे ही उन्हें वह मिला, उसकी मीठी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। तुरंत ही सभी जहरीले जीव वहां से भाग गए और उनका रास्ता साफ हो गया। एक और बार उन्हें एक गहरी नदी को पार करना पड़ा जिसमें तेज धारा बह रही थी और भयानक मगरमच्छ घूम रहे थे। स्वर्णिम ने उन्हें बताया कि इस नदी के ऊपर एक अदृश्य पुल है, लेकिन उसे सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास हो। तारा ने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ नदी के ऊपर कदम रखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका पैर हवा में नहीं डूबा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और गंगा दादी भी उसके पीछे पीछे आईं। इस तरह उन्होंने उस खतरनाक नदी को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। आखिरकार वे उन खतरनाक पहाड़ों तक पहुंच गईं जहां कालिका की अंधेरी गुफा स्थित थी। पहाड़ ऊंचे और नुकीले थे और उनके चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक ठंडी और डरावनी सन्नाटा पसरा हुआ था। स्वर्णिम ने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया और कहा, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आ सकता। तुम्हें अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से कालिका का सामना करना होगा। तारा और गंगा दादी ने स्वर्णिम को धन्यवाद दिया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और हवा में नमी और बदबू थी। उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। कोठरी के बीच में एक लोहे के पिंजरे में पंखराज कैद था। वह कमजोर और उदास दिख रहा था और उसके पंख धूल से सने हुए थे। कालिका एक ऊंचे पत्थर पर बैठी हुई थी और पंखराज को घूर रही थी। वह एक दुबली पतली औरत थी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और जिसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही कालिका ने तारा और गंगा दादी को देखा, वह जोर से हंसी। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या करने आई हो? उसने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। तारा ने हिम्मत करके कहा, हम राजकुमार आदित्य के दोस्त हैं और हम पंखराज को बचाने आए हैं। कालिका और भी जोर से हंसी। तुम, एक छोटी सी लड़की और एक बूढ़ी औरत, तुम मुझे क्या हराओगी? मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई है। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और तारा और गंगा दादी पर एक तेज रोशनी फेंकी। तारा और गंगा दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी धीमी हुई तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर एक जादुई घेरा बन गया है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी, कालिका ने कहा, और पंखराज हमेशा के लिए मेरा गुलाम रहेगा। तारा और गंगा दादी डर गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गंगा दादी ने तारा को अपनी माँ की एक और कहानी याद दिलाई। उन्होंने बताया कि कालिका की शक्ति उसकी जादुई छड़ी में है और अगर उस छड़ी को तोड़ दिया जाए तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तारा ने एक योजना बनाई। उसने गंगा दादी से कहा कि वे कालिका का ध्यान भटकाएं और वह चुपके से जाकर उसकी छड़ी छीन लेगी। गंगा दादी ने हिम्मत करके कालिका से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे उसकी बुराइयों के बारे में बताया और उसे पश्चाताप करने के लिए कहा। कालिका उनकी बातों पर हंसती रही, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा भटक गया। इसी बीच तारा धीरे धीरे कालिका के पीछे की ओर रेंगती हुई गई। जब वह कालिका के पास पहुंच गई तो उसने तेजी से उसकी छड़ी छीन ली और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। जैसे ही छड़ी टूटी, कालिका एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह एक कमजोर और बूढ़ी औरत में बदल गई। पंखराज, जो पिंजरे में कैद था, अचानक चमकने लगा।
उसकी कमजोरियां दूर हो गईं और उसके पंख फिर से मजबूत और चमकीले हो गए। उसने पिंजरे को तोड़ दिया और आजाद हो गया। पंखराज उड़कर तारा के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ा, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। तारा ने उसे प्यार से सहलाया। राजकुमार आदित्य, जो स्वर्णिम के साथ गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे, अंदर आए और पंखराज को देखकर खुशी से चिल्ला पड़े। उन्होंने तारा और गंगा दादी को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। कालिका की हार के साथ ही पूरे राज्य से अंधेरा दूर हो गया और जादुई शक्तियां वापस लौट आईं। लोग खुश थे और उन्होंने राजकुमार आदित्य, तारा और गंगा दादी का स्वागत किया जैसे वे हीरो हों। राजकुमार आदित्य ने तारा और गंगा दादी को महल में रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गांव वापस जाना होगा। उन्होंने राजकुमार से वादा किया कि वे हमेशा उनकी दोस्त रहेंगी और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए वापस आएंगी। राजकुमार आदित्य ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके गांव वापस पहुंचाने के लिए स्वर्णिम को उनके साथ भेजा। जब तारा और गंगा दादी अपने गांव वापस पहुंची तो पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा था। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी बहादुरी के लिए सराहा। तारा और गंगा दादी फिर से अपनी साधारण सी जिंदगी जीने लगी, लेकिन अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं था। उन्होंने एक अद्भुत साहसिक कार्य किया था और एक जादुई दुनिया को बचाया था। उनकी कहानी पूरे गांव में सुनाई जाती थी और बच्चे राजकुमार आदित्य, पंखराज और उस छोटी सी बहादुर लड़की तारा के बारे में सपने देखते थे। और गंगा दादी हर रात तारा को उस उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई थी। अब यह कहानी और भी खास हो गई थी क्योंकि तारा खुद उस कहानी का एक हिस्सा बन चुकी थी। गांव में वापस आने के बाद तारा और गंगा दादी का जीवन शांत जरूर हो गया था, लेकिन उसमें एक नया रंग भर गया था। अब तारा सिर्फ राजकुमार आदित्य और पंखराज की कहानियां सुनती ही नहीं थी, बल्कि उसके पास अपनी खुद की एक अद्भुत कहानी थी सुनाने के लिए। गांव के बच्चे उसे घेरे रहते और उस जादुई दुनिया के बारे में पूछते, कालिका और उसके भयानक राक्षसों के बारे में जानना चाहते। तारा उन्हें हर बार रोमांच से भरी हुई अपनी यात्रा के बारे में बताती और उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती। गंगा दादी भी अब और भी गर्व महसूस करती थी। उनकी पोती ने न सिर्फ एक राजकुमार की मदद की थी, बल्कि एक पूरे राज्य को बचाया था। गांव के लोग अब उन्हें और भी सम्मान से देखते थे। कुछ महीने शांति से बीते। तारा फिर से अपने खेतों में काम करती, अपनी दादी की देखभाल करती और शाम को तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर उस जादुई दुनिया के बारे में सोचती। उसे राजकुमार आदित्य और पंखराज की याद अक्सर आती थी और वह उम्मीद करती थी कि वे फिर कभी मिलेंगे। एक दिन जब तारा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, उसने आसमान में एक जानी पहचानी चमक देखी। वह चमक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और जल्द ही उसने पहचान लिया कि यह स्वर्णिम है। स्वर्णिम उसके पास उतरा और मधुर आवाज में बोला, तारा, तुम्हें राजकुमार आदित्य ने याद किया है। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तारा का दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या हुआ स्वर्णिम, क्या सब ठीक है? स्वर्णिम ने बताया कि राजकुमार आदित्य के राज्य में एक नई मुसीबत आ गई है। एक प्राचीन जादूगर जिसका नाम भयंकर था ने राज्य के उत्तरी हिस्से पर हमला कर दिया था। भयंकर बहुत शक्तिशाली था और उसके पास एक भयानक सेना थी। राजकुमार आदित्य और उनकी सेना ने उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाए थे। भयंकर ने राज्य के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है और वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा है। स्वर्णिम ने कहा, राजकुमार आदित्य को उम्मीद है कि तुम और गंगा दादी उनकी मदद कर सकती हो। तारा ने तुरंत अपनी दादी के पास भागकर सारी बात बताई। गंगा दादी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उन्होंने तारा को रोका नहीं। वे जानती थीं कि तारा का दिल राजकुमार आदित्य और उनकी जादुई दुनिया के साथ जुड़ गया है। उन्होंने जल्दी से अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। तारा ने उस जादुई हार को फिर से पहना और स्वर्णिम उन्हें उसी जादुई दरवाजे तक ले गया जो गांव के बाहर टूटा हुआ पड़ा था। जैसे ही तारा ने हार में उस नीले क्रिस्टल को लगाया, दरवाजा फिर से खुल गया। तारा और गंगा दादी ने एक बार फिर उस अद्भुत दुनिया में कदम रखा। राजकुमार आदित्य महल के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी उदास आंखों में थोड़ी सी चमक आई।
उन्होंने तारा और गंगा दादी को गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। मुझे पता था कि तुम आओगी, राजकुमार ने कहा। तुम्हारी मदद के बिना हम भयंकर का मुकाबला नहीं कर सकते। तारा ने राजकुमार से पूछा कि भयंकर कौन है और वह इतनी शक्तिशाली कैसे है। राजकुमार ने बताया कि भयंकर एक बहुत पुराना और दुष्ट जादूगर है जिसने सदियों पहले अपनी बुरी शक्तियों के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। अब वह वापस आ गया था बदला लेने और पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए। उसके पास एक जादुई कवच है जो उसे किसी भी हथियार से नहीं भेदा जा सकता, राजकुमार ने कहा। और उसकी सेना में भयानक राक्षस और जादूगर हैं, गंगा दादी ने कहा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमार। हमने कालिका को हराया था और हम इस भयंकर को भी हराएंगे। राजकुमार आदित्य ने उन्हें अपनी सेना के बारे में बताया और उन्हें युद्ध की रणनीति समझाई। उन्होंने बताया कि भयंकर का किला उत्तरी पहाड़ों में स्थित है और वह वहां से अपनी सेना का संचालन कर रहा है। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार की बात ध्यान से सुनी और अपनी योजना बनाने लगी। तारा को याद आया कि कालिका को हराने में उनकी बुद्धिमानी और हिम्मत ने मदद की थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार भी उसी तरह काम करेंगे। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपनी सेना के साथ भयंकर के किले की ओर रवाना हुए। तारा और गंगा दादी स्वर्णिम के साथ आसमान से उनके पीछे पीछे गईं। जब वे किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भयंकर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। राक्षस दहाड़ रहे थे और जादूगर आग के गोले बरसा रहे थे। राजकुमार की सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन वे भयंकर की शक्ति के आगे कमजोर पड़ रहे थे। तारा ने राजकुमार आदित्य को एक संदेश भेजा कि वे भयंकर का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी ताकि राजकुमार और उनकी सेना उस पर हमला कर सकें। तारा और स्वर्णिम तेजी से किले की ओर उड़े। जब भयंकर ने उन्हें देखा तो वह जोर से हंसा। देखो कौन आया है, वही छोटी लड़की जिसने कालिका को हराया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भी हरा सकती हो? भयंकर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और तारा और स्वर्णिम पर एक शक्तिशाली जादू किया। स्वर्णिम ने तेजी से उड़कर उस जादू से खुद को और तारा को बचाया। तारा ने अपनी जादुई हार से एक तेज रोशनी निकाली और उसे भयंकर की ओर फेंका। रोशनी इतनी तेज थी कि भयंकर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। इसी बीच राजकुमार आदित्य और उनकी सेना ने किले पर हमला कर दिया। भयंकर की सेना तारा और राजकुमार की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। राक्षस और जादूगर बुरी तरह से लड़ रहे थे, लेकिन राजकुमार के सैनिक भी अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला कर रहे थे। गंगा दादी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उन्हें याद था कि भयंकर को प्राचीन जादू में महारत हासिल थी और उस जादू को तोड़ने के लिए भी प्राचीन ज्ञान की जरूरत थी। उन्होंने राजकुमार के पुस्तकालय से पुरानी जादुई किताबें मंगवाई और उनमें से एक ऐसा मंत्र खोज निकाला जो भयंकर के कवच को कमजोर कर सकता था। गंगा दादी ने वह मंत्र राजकुमार आदित्य को बताया और राजकुमार ने उसे युद्ध के मैदान में जाकर जोर से पढ़ा। मंत्र की शक्ति से भयंकर का जादुई कवच धीरे धीरे टूटने लगा। जब भयंकर का कवच कमजोर हो गया तो राजकुमार आदित्य ने एक तीर चलाया जो सीधे उसके दिल में लगा। भयंकर एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। भयंकर की हार के साथ ही उसकी सेना भी तितर बितर हो गई। राक्षस भाग गए और जादूगरों ने हथियार डाल दिए। राजकुमार आदित्य और उनकी सेना ने युद्ध जीत लिया था। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राजकुमार आदित्य, तारा और गंगा दादी का फिर से भव्य स्वागत किया। राजकुमार ने उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र और राज्य का रक्षक घोषित किया। तारा और गंगा दादी कुछ दिन महल में रुकी और राजकुमार आदित्य की मदद की राज्य को फिर से व्यवस्थित करने में। उन्होंने देखा कि राजकुमार एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे और वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब सब कुछ ठीक हो गया तो तारा और गंगा दादी ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। राजकुमार आदित्य ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए और पंखराज को उनके साथ भेजा ताकि वे सुरक्षित रूप से घर पहुंच सकें। पंखराज की पीठ पर बैठकर तारा और गंगा दादी ने आसमान से उस खूबसूरत राज्य को अलविदा कहा। तारा ने पंखराज के नरम बालों को सहलाया और उसे धन्यवाद दिया। जब वे अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका फिर से जोरदार स्वागत किया।
तारा और गंगा दादी ने अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियां सुनाई और बच्चे पंखराज को देखकर हैरान रह गए। तारा जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसने 2 बार एक जादुई दुनिया को बचाया था। राजकुमार आदित्य और पंखराज हमेशा उसके दोस्त रहेंगे और वह जानती थी कि जरूरत पड़ने पर वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और हर रात गंगा दादी तारा को उस उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी, जो अब उनकी अपनी कहानी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। ये कहानी अब सिर्फ राजकुमार आदित्य की नहीं, बल्कि तारा की बहादुरी और गंगा दादी की बुद्धिमानी की भी कहानी थी। गांव में लौटने के बाद तारा और गंगा दादी का जीवन फिर से अपनी सामान्य गति पर आ गया। खेत में काम करना, घर की देखभाल करना और शाम को कहानियां सुनना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उनके दिलों में उस जादुई दुनिया की यादें हमेशा ताजा बनी रहती थीं। तारा अक्सर आसमान की ओर देखती और पंखराज के उड़ने की कल्पना करती। एक शांत दोपहर, जब तारा अपनी दादी के साथ आंगन में बैठी धूप का आनंद ले रही थी, उसने दूर से एक अनोखी चमक देखी। यह न तो स्वर्णिम की सुनहरी चमक थी और न ही किसी साधारण तारे की रोशनी। ये एक नरम नीली आभा थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आई, उन्होंने देखा कि यह एक छोटा सा उड़ने वाला जीव है, लेकिन यह स्वर्णिम से बिल्कुल अलग था। इसके पंख पारदर्शी थे और इसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें शांत और बुद्धिमान लग रही थीं। जीव उनके सामने हवा में ठहरा और एक मधुर शांत आवाज में बोला, मैं नीलम हूं, आकाशगंगा के दूत। राजकुमार आदित्य ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। तारा और गंगा दादी हैरान थी। आकाशगंगा के दूत? तारा ने विस्मय से पूछा। नीलम ने समझाया कि राजकुमार आदित्य के राज्य में एक नई समस्या आ गई है। इस बार खतरा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। राज्य के कुछ शक्तिशाली जादूगर, जो प्राचीन और खतरनाक जादू का अभ्यास करते थे, ने राजकुमार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वे राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और पुरानी अंधकारमय प्रथाओं को वापस लाना चाहते थे। राजकुमार आदित्य और उनकी वफादार सेना ने विद्रोहियों का मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विद्रोही जादूगर बहुत शक्तिशाली हैं, नीलम ने कहा। उन्हें डर है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पूरा राज्य अराजकता में डूब जाएगा। गंगा दादी ने चिंता से पूछा, लेकिन हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं नीलम? हम तो साधारण गांव वाले हैं। नीलम ने तारा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास वह जादुई हार है जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है, और तुम्हारे दिल में साहस और करुणा है। राजकुमार आदित्य मानते हैं कि सिर्फ तुम ही इन विद्रोही जादूगरों को रोक सकती हो। तारा थोड़ा घबरा गई, लेकिन राजकुमार आदित्य के विश्वास ने उसे हिम्मत दी। उसने अपनी दादी की ओर देखा, जिन्होंने उसे स्नेह से सिर हिलाकर सहमति दी। हम राजकुमार की मदद करेंगे नीलम, तारा ने दृढ़ता से कहा। नीलम ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि विद्रोही जादूगरों का गढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में शापित पहाड़ियों के बीच स्थित है। वह उन्हें उस जगह का रास्ता बताने के लिए तैयार था। तारा और गंगा दादी ने एक बार फिर अपनी कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा की। तारा ने जादुई हार पहना और नीलम उन्हें उस टूटे हुए दरवाजे तक ले गया। नीलम की उपस्थिति से दरवाजा बिना क्रिस्टल के ही खुल गया, मानो वह उस जादुई दुनिया का ही हिस्सा हो। इस बार जब वे उस जादुई दुनिया में पहुंचे तो उन्हें एक अलग माहौल महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए थे। महल में भी उदासी छाई हुई थी। राजकुमार आदित्य चिंतित चेहरे के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उन्होंने तारा और गंगा दादी को गले लगाया और नीलम को धन्यवाद दिया। तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, राजकुमार ने कहा। स्थिति बहुत गंभीर है। ये विद्रोही जादूगर सदियों पुराने भूले हुए जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। राजकुमार ने उन्हें विद्रोही जादूगरों के बारे में बताया। उनका नेता एक शक्तिशाली जादूगर था जिसका नाम जर था। जर क्रूर और महत्वाकांक्षी था और वह पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। उसके अनुयायी भी काले जादू में माहिर थे और उन्होंने राज्य में डर का माहौल बना रखा था। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार की बात ध्यान से सुनी। इस बार चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन लग रही थी।
कालिका को तो उन्होंने अपनी हिम्मत और थोड़ी सी किस्मत से हरा दिया था, लेकिन झर और उसके अनुयायी बहुत संगठित और शक्तिशाली थे। राजकुमार आदित्य ने उन्हें बताया कि विद्रोही जादूगरों का गढ़ शापित पहाड़ियों में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में वे अपनी काली शक्तियों को बढ़ाते हैं और अपनी सेना को संगठित करते हैं। तारा ने पूछा, क्या हम सीधे उस मंदिर पर हमला नहीं कर सकते? राजकुमार ने उदासी से सिर हिलाया। वह मंदिर जादुई रूप से सुरक्षित है। उसके चारों ओर शक्तिशाली सुरक्षात्मक घेरे हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। गंगा दादी ने कहा, तो फिर हमें कोई और तरीका सोचना होगा। तारा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, राजकुमार, आपने मुझे बताया था कि ये विद्रोही जादूगर प्राचीन जादू का इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो उनके जादू को तोड़ सके? राजकुमार आदित्य की आंखें चमक उठी। हाँ, महल के पुस्तकालय में कुछ बहुत पुरानी पांडुलिपियां हैं जिनमें प्राचीन जादू के बारे में जानकारी दी गई है। शायद उनमें कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो हमारी मदद कर सके। राजकुमार ने तुरंत पुस्तकालय अध्यक्ष को बुलाया और उन प्राचीन पांडुलिपियों को लाने का आदेश दिया। पुस्तकालय अध्यक्ष कुछ पुरानी धूल भरी किताबें लेकर आया। तारा और गंगा दादी ने उन किताबों को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। पन्ने पुराने और नाजुक थे और भाषा भी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन गंगा दादी की प्राचीन ज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धीरे धीरे उन पांडुलिपियों के रहस्यों को समझना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वे पुस्तकालय में ही रहीं, उन पुरानी किताबों का अध्ययन करती रहीं। आखिरकार गंगा दादी को एक ऐसी पांडुलिपि मिली जिसमें विद्रोही जादूगरों के काले जादू को तोड़ने का एक तरीका बताया गया था। उस पांडुलिपि में एक प्राचीन जादुई कलाकृति का उल्लेख था जिसे प्रकाश का हृदय कहा जाता था। कहा जाता था कि यह कलाकृति इतनी शक्तिशाली थी कि वह किसी भी काले जादू को नष्ट कर सकती थी। लेकिन वह कलाकृति कहाँ छिपी थी, यह रहस्य बना हुआ था। तारा और गंगा दादी ने राजकुमार आदित्य को उस कलाकृति के बारे में बताया। राजकुमार ने अपने विद्वानों और इतिहासकारों से सलाह ली और उन्हें पता चला कि प्रकाश का हृदय कभी राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में रखा गया था, लेकिन सदियों पहले वह मंदिर खंडहर हो गया था और कलाकृति गायब हो गई थी। राजकुमार ने कहा, उस मंदिर के खंडहर शापित पहाड़ियों के पास ही हैं। शायद हमें वहां उस कलाकृति को ढूंढना चाहिए। तारा, गंगा दादी, राजकुमार आदित्य और कुछ वफादार सैनिक उस खंडहर मंदिर की ओर रवाना हुए। नीलम उन्हें रास्ता दिखा रहा था। शापित पहाड़ियों का इलाका डरावना और वीरान था। हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी और हर तरफ टूटे हुए पत्थर और खंडहर दिखाई दे रहे थे। मंदिर के खंडहरों तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें कई जादुई जाल और खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन तारा और गंगा दादी ने अपनी बुद्धिमानी और राजकुमार के सैनिकों की बहादुरी से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। जब वे मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह जगह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दीवारों पर अजीबोगरीब काले निशान थे और हवा में एक ठंडी बुरी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तारा और गंगा दादी ने मिलकर उस कलाकृति को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने हर पत्थर और हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी गंगा दादी को एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने और तारा ने मिलकर उस पत्थर को हटाया और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक छोटा सा कक्ष था और उसके बीच में एक वेदी रखी हुई थी। वेदी पर एक चमकती हुई वस्तु रखी थी। यही प्रकाश का हृदय था। यह क्रिस्टल था जो अंदर से सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही तारा ने उस क्रिस्टल को छुआ, उसे एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण ऊर्जा महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा हो। उसी पल जहर और उसके विद्रोही जादूगर उस कक्ष में घुस आए। उन्हें पता चल गया था कि राजकुमार और उसके साथी मंदिर के खंडहरों में हैं। जहर ने प्रकाश का हृदय को देखकर क्रोधित होकर कहा, तुम कभी इसे हासिल नहीं कर पाओगे। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और तारा और उसके साथियों पर एक शक्तिशाली काला जादू किया। लेकिन इस बार तारा डरी नहीं। उसने प्रकाश का हृदय को अपने हाथों में उठाया और उसकी रोशनी को झर की ओर केंद्रित किया। उस क्रिस्टल से निकली हुई सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि झर और उसके काले जादू को तुरंत ही नष्ट कर दिया। विद्रोही जादूगर चीखते हुए पीछे हट गए।
उनकी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। राजकुमार आदित्य और उनके सैनिकों ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। ज़र और उसके अनुयायियों को हराना अब आसान था, क्योंकि उनकी काली शक्तियां प्रकाश का हृदय की रोशनी से कमजोर हो चुकी थीं। एक भयंकर युद्ध के बाद ज़र और उसके सभी विद्रोही जादूगरों को पकड़ लिया गया। राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया गया था। राजकुमार आदित्य ने तारा और गंगा दादी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश का हृदय को वापस पाकर उन्होंने न सिर्फ विद्रोह को खत्म किया, बल्कि राज्य को हमेशा के लिए बुरी शक्तियों से सुरक्षित कर दिया। तारा और गंगा दादी कुछ दिन और महल में रुकी और राजकुमार की मदद की राज्य को शांति और समृद्धि की ओर ले जाने में। फिर उन्होंने अपने प्यारे गांव वापस जाने का फैसला किया। इस बार राजकुमार आदित्य ने उन्हें विदाई देते हुए एक खास उपहार दिया। पंखराज हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। राजकुमार जानते थे कि तारा और पंखराज के बीच एक खास बंधन बन गया था। पंखराज की पीठ पर बैठकर तारा और गंगा दादी खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। गांव के लोगों ने उनका फिर से भव्य स्वागत किया। अब उनके पास न सिर्फ 2 बार एक जादुई दुनिया को बचाने की कहानी थी, बल्कि एक अद्भुत उड़ने वाला घोड़ा भी था जो हमेशा उनके साथ रहेगा। तारा और गंगा दादी का जीवन फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उसमें पंखराज की जादुई उपस्थिति ने एक नया रोमांच भर दिया था। तारा अक्सर पंखराज पर बैठकर गांव के ऊपर उड़ती, बादलों को छूती और अपनी अद्भुत दुनिया की यादों को ताजा करती। और हर रात गंगा दादी तारा को उस उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाती थी, जो अब उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसमें साहस, बुद्धिमानी और दोस्ती की शक्ति हमेशा विजयी होती थी। अगली कहानी। 3 जादुई वस्तुएं बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, एक साधारण सा युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसका जीवन गरीबी और साधारणता से भरा हुआ था। वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था और जंगल से लकड़ियां काटकर या खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। अर्जुन हमेशा से ही अपने जीवन में कुछ असाधारण घटित होने की कामना करता था, कुछ ऐसा जो उसकी नीरस दिनचर्या को रोमांच और उत्साह से भर दे। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तो वह घने पेड़ों के बीच भटक गया। उसने पहले कभी जंगल के इतने अंदर तक प्रवेश नहीं किया था। चलते चलते उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उत्सुकतावश वह उस दिशा में बढ़ा और जल्द ही उसने देखा कि एक प्राचीन पत्थर की बनी गुफा का प्रवेश द्वार सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। अर्जुन थोड़ा डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह अपने डर पर काबू पाकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और हवा में एक रहस्यमय सुगंध फैली हुई थी। गुफा के मध्य में एक वेदी रखी हुई थी, जिस पर 3 छोटी परंतु असाधारण वस्तुएं रखी थीं। पहली वस्तु एक छोटा सा चमकदार पत्थर था, जो हर पल रंग बदल रहा था। दूसरी वस्तु एक प्राचीन चांदी की बनी हुई बांसुरी थी, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। और तीसरी वस्तु एक छोटा सा रेशमी थैला था, जो देखने में बिल्कुल खाली लग रहा था। अर्जुन आश्चर्य से उन वस्तुओं को देखने लगा। तभी एक धीमी और गूंजती हुई आवाज गुफा में सुनाई दी। हे साहसी युवक, ये 3 वस्तुएं तुम्हें सौंपी जाती हैं। इनका बुद्धिमानी से उपयोग करना, क्योंकि इनमें अपार शक्ति छिपी है। आवाज सुनकर अर्जुन डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह आवाज फिर से आई। डरो मत, ये वस्तुएं तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं, यदि तुम इनका सही मार्ग पर उपयोग करो। अर्जुन ने हिम्मत करके वेदी के पास गया और एक एक करके तीनों वस्तुओं को उठाया। पत्थर उसकी हथेली में गर्म हो गया और उसमें से एक शांत करने वाली ऊर्जा प्रवाहित हुई। बांसुरी को छूने पर उसे एक मधुर धुन सुनाई दी, जो उसके मन को शांति से भर गई। और थैला बिल्कुल हल्का और खाली महसूस हो रहा था। वह उन वस्तुओं को लेकर अपने गांव वापस लौटा। उसने अपने माता पिता को गुफा और उन जादुई वस्तुओं के बारे में बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें पत्थर दिखाया, जो अब एक चमकीले नीले रंग में चमक रहा था, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन उन वस्तुओं के साथ प्रयोग करता रहा। उसने पाया कि वह जादुई पत्थर को छूकर किसी भी प्रकार के दर्द को कम कर सकता है। एक बार
जब उसके पिता को कमर में तेज दर्द हुआ तो अर्जुन ने पत्थर को उनकी कमर पर रखा और तुरंत ही उनका दर्द गायब हो गया। इस शक्ति को देखकर अर्जुन और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। फिर अर्जुन ने चांदी की बांसुरी बजाई। जैसे ही उसने पहली धुन निकाली, गांव के सभी जानवर उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास आ गए, गायें रंभाने लगी और पक्षी उसके चारों ओर चहचहाने लगे। बांसुरी की धुन में एक अजीब सा जादू था जो सभी प्राणियों को मोहित कर लेता था। अर्जुन को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि वह इस बांसुरी से शांति और सद्भाव फैला सकता है। अंत में अर्जुन ने रेशमी थैले को देखा। वह उसे खोलकर देखने लगा, लेकिन थैला अंदर से बिल्कुल खाली था। उसने उसमें एक पत्थर डाला, लेकिन वह गायब हो गया। उसने एक फल डाला, वह भी गायब हो गया। अर्जुन हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस थैले की क्या शक्ति हो सकती है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए और फसलें मुरझाने लगी। गांव के लोग भूख और प्यास से व्याकुल थे। अर्जुन यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि क्या वह अपनी जादुई वस्तुओं से उनकी मदद कर सकता है। उसने सबसे पहले जादुई पत्थर को उठाया और गांव के सभी बीमार और कमजोर लोगों के पास गया। उसने पत्थर को छूकर उनके दर्द और तकलीफ को कम किया। लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह सूखे की समस्या का समाधान नहीं था। फिर अर्जुन ने चांदी की बांसुरी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। उसने एक ऐसी धुन बजाई जो शांति और वर्षा का आह्वान करती थी। गांव के सभी जानवर और पक्षी उसकी धुन सुनकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अर्जुन घंटों तक बांसुरी बजाता रहा, लेकिन आकाश में बादलों का कोई निशान नहीं दिखा। उसे निराशा होने लगी। अंत में उसकी नजर रेशमी थैले पर पड़ी। वह अब भी खाली लग रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद इस थैले में कोई शक्ति ही नहीं है, लेकिन फिर उसे प्राचीन आवाज के शब्द याद आए, इनका बुद्धिमानी से उपयोग करना। शायद वह थैले का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने ध्यान से थैले को देखा। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसमें असीम क्षमता छिपी हुई है। अचानक उसे एक विचार आया। सूखे के कारण गांव में अनाज की कमी हो गई थी। क्यों ना इस थैले में अनाज मांगा जाए। ये सोचकर भी उसे हंसी आ गई, क्योंकि थैला तो बिल्कुल खाली था। फिर भी उसने हिम्मत करके थैले को पकड़ा और अपनी पूरी इच्छा शक्ति को केंद्रित करते हुए कहा, मुझे गांव के सभी लोगों के लिए पर्याप्त अनाज चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक प्रार्थना करता रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह आश्चर्य से चौंक गया। थैला अब अनाज से भरा हुआ था। उसमें गेहूं, चावल और अन्य प्रकार के अनाज थे जो पूरे गांव के लिए पर्याप्त थे। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत गांव वालों के पास गया और उन्हें थैले के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब अर्जुन ने थैले से अनाज निकालकर उन्हें दिखाया तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और जादुई थैले की प्रशंसा की। अर्जुन ने समझ लिया था कि तीनों जादुई वस्तुएं अद्भुत हैं, लेकिन उनकी शक्ति का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। पत्थर दर्द और तकलीफ को दूर कर सकता है, बांसुरी शांति और सद्भाव ला सकती है, और थैला जरूरत के समय आवश्यक चीजें प्रदान कर सकता है। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग स्वार्थ या लालच के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद अर्जुन गांव का नायक बन गया। उसने अपनी जादुई वस्तुओं का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया। जब गांव में कोई बीमार होता तो वह पत्थर से उसका दर्द दूर करता। जब लोगों के बीच झगड़ा होता तो वह बांसुरी बजाकर शांति स्थापित करता, और जब गांव में किसी चीज की कमी होती तो वह थैले से वह चीज मंगवा लेता। अर्जुन ने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। वह जानता था कि ये वस्तुएं उसे एक जिम्मेदारी के साथ मिली हैं और उसे इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना होगा। उसने यह भी सीखा कि सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा करने और उनकी मदद करने में है। धीरे धीरे शांतिपुर एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। लोगों के बीच प्रेम और एकता बढ़ गई और किसी को भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई। अर्जुन ने अपनी जादुई वस्तुओं के माध्यम से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची जादू दूसरों की मदद करने की इच्छा और बुद्धिमानी से किए गए कार्यों में निहित है। और इस तरह एक साधारण सा युवक अर्जुन 3 जादुई वस्तुओं के माध्यम से एक महान और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया,
जिसकी कहानी आज भी शांतिपुर और आसपास के गांवों में गर्व से सुनाई जाती है। समय बीतता गया और अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। शांतिपुर अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां लोग सुख और शांति से रहते थे। अर्जुन ने अपनी जादुई वस्तुओं को कभी भी अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा गांव वालों की जरूरतों को पहले रखता था। एक दिन शांतिपुर में एक यात्री आया। उसका नाम विक्रम था और वह दूर देश का एक विद्वान था। उसने अर्जुन और उसकी जादुई वस्तुओं के बारे में सुना था और वह स्वयं आकर यह सब देखना चाहता था। विक्रम कुछ दिनों तक गांव में रहा और अर्जुन के कार्यों को ध्यान से देखता रहा। वह अर्जुन की विनम्रता, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। एक शाम जब अर्जुन और विक्रम गांव के बाहर टहल रहे थे, विक्रम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास सच में अद्भुत वस्तुएं हैं। इनकी शक्ति अपरिमित है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, जरूर विद्वान जी, मैं आपकी सलाह सुनने के लिए उत्सुक हूं। विक्रम ने कहा, यह सच है कि ये वस्तुएं तुम्हारी और तुम्हारे गांव की बहुत मदद कर रही हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा। ऐसी शक्तियां हमेशा दूसरों को आकर्षित करती हैं, खासकर उन लोगों को जिनका इरादा नेक नहीं होता। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैं आपकी बात समझता हूं विद्वान जी, मैंने भी इस बारे में सोचा है। मैं हमेशा इन वस्तुओं की रक्षा करने की कोशिश करता हूं और इनका उपयोग केवल तभी करता हूं जब वास्तव में आवश्यकता होती है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी बात है अर्जुन, लेकिन तुम्हें सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों से भी सावधान रहना होगा। शक्ति कभी कभी अहंकार और लालच को जन्म दे सकती है। हमेशा याद रखना कि इन वस्तुओं का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, न कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना। अर्जुन ने विक्रम की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। उसने महसूस किया कि विक्रम एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं और उनकी सलाह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महीने बाद विक्रम शांतिपुर से चले गए, लेकिन उनकी बातें अर्जुन के मन में हमेशा गूंजती रहीं। अर्जुन और भी अधिक सतर्क और विनम्र हो गया। वह अपनी शक्तियों का उपयोग और भी बुद्धिमानी से करने लगा। एक दिन पड़ोसी गांव कल्याणपुर में एक भयानक बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में हाहाकार मच गया। कल्याणपुर के मुखिया ने शांतिपुर में संदेश भेजा और अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन तुरंत कल्याणपुर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी तीनों जादुई वस्तुओं को साथ लेकर कल्याणपुर की ओर चल पड़ा। कल्याणपुर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि गांव की स्थिति बहुत खराब थी। बीमार लोग दर्द से कराह रहे थे और चारों ओर निराशा का माहौल था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। उसने जादुई पत्थर निकाला और एक एक करके सभी बीमार लोगों को छुआ। पत्थर की शांत करने वाली ऊर्जा से उनका दर्द कम होने लगा और उन्हें थोड़ी राहत मिली। अर्जुन कई दिनों तक कल्याणपुर में रहा और लगातार बीमार लोगों की सेवा करता रहा। जब उसने देखा कि शारीरिक कष्ट कुछ कम हो गया है, तो उसने चांदी की बांसुरी बजाना शुरू किया। उसकी मधुर धुन ने गांव में शांति और उम्मीद का संचार किया। जो लोग निराशा से घिरे हुए थे, उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। लेकिन बीमारी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन समझ गया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए उन्हें कुछ और करने की जरूरत है। उसने रेशमी थैले को उठाया और पूरे मन से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे इस बीमारी को ठीक करने के लिए आवश्यक औषधि चाहिए। जब उसने थैले के अंदर देखा तो वह जड़ी बूटियों और औषधियों से भरा हुआ था। अर्जुन हैरान रह गया। उसने तुरंत उन औषधियों को गांव के वैद्य को दिया और उनसे बीमार लोगों का इलाज करने को कहा। वैद्य उन दुर्लभ जड़ी बूटियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत उनका उपयोग करके दवाएं बनाई और बीमार लोगों का इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में कल्याणपुर के सभी लोग स्वस्थ हो गए। कल्याणपुर के लोग अर्जुन के प्रति कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया और उसे अपना रक्षक और उद्धारकर्ता माना। अर्जुन ने उनसे कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने पड़ोसियों की मदद करे और उसे खुशी है कि वह ऐसा कर सका। इस घटना के बाद शांतिपुर और कल्याणपुर के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। दोनों गांवों के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने लगे। अर्जुन की बुद्धिमानी और उसकी निस्वार्थ सेवा ने दो गांवों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। अर्जुन अब सिर्फ शांतिपुर का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों का
प्रिय बन गया था। लोग उसकी सलाह लेने आते थे और उसकी मदद मांगने में कभी संकोच नहीं करते थे। अर्जुन हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन शांतिपुर पर एक नई मुसीबत आ गई। पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा सूर्यसेन ने शांतिपुर की समृद्धि और अर्जुन की जादुई वस्तुओं के बारे में सुना। उसने शांतिपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई ताकि वह उन जादुई वस्तुओं को हासिल कर सके और शांतिपुर को अपने राज्य में मिला सके। सूर्यसेन एक क्रूर और शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना बड़ी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। जब शांतिपुर के लोगों को उसके आक्रमण की खबर मिली तो वे बहुत डर गए। उनके पास राजा सूर्यसेन की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त सैनिक या हथियार नहीं थे। गांव के सभी लोग अर्जुन के पास गए और उससे मदद मांगी। अर्जुन जानता था कि वह सीधी लड़ाई में सूर्यसेन की सेना को नहीं हरा सकता। उसे अपनी जादुई वस्तुओं का बुद्धिमानी से उपयोग करके अपने गांव की रक्षा करनी होगी। अर्जुन ने शांत मन से विचार किया। उसने जादुई पत्थर को उठाया और महसूस किया कि यह उसे शांति और धैर्य प्रदान कर रहा है। उसने चांदी की बांसुरी बजाई और उसकी मधुर धुन ने उसे एक योजना सोचने में मदद की। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका उपयोग हम अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें बुद्धिमानी और एकता के साथ काम करना होगा। अर्जुन ने अपनी योजना गांव वालों को बताई। उसने कहा कि वह जादुई बांसुरी का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों को बुलाएगा और उन्हें सूर्यसेन की सेना के खिलाफ खड़ा करेगा। उसने यह भी कहा कि वह जादुई थैले का उपयोग करके दुश्मन को भ्रमित करेगा। गांव वालों को पहले तो अर्जुन की योजना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अर्जुन पर भरोसा किया और उसकी योजना के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गए। जब सूर्यसेन की सेना शांतिपुर के पास पहुंची तो अर्जुन गांव के बाहर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था। उसने अपनी चांदी की बांसुरी उठाई और एक शक्तिशाली धुन बजाना शुरू किया। उसकी धुन सुनते ही जंगल के सभी जानवर शांतिपुर की ओर दौड़ पड़े। हाथी, शेर, भालू, चीते और हिरणों का एक विशाल झुंड गांव की सीमा पर इकट्ठा हो गया। सूर्यसेन की सेना इन जंगली जानवरों के विशाल झुंड को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अर्जुन ने बांसुरी बजाना जारी रखा और जानवरों को दुश्मन की सेना की ओर बढ़ने का संकेत दिया। जंगली जानवरों ने राजा सूर्यसेन की सेना पर हमला कर दिया। सैनिक डरकर भागने लगे। इसी बीच अर्जुन ने जादुई थैला खोला और उसमें से धुएं और रोशनी के बादल निकाले। उन बादलों ने दुश्मन की सेना को भ्रमित कर दिया। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वे आपस में टकराने लगे। सूर्यसेन की सेना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। वे जंगली जानवरों के हमले और धुएं के कारण बुरी तरह से हार गए। राजा सूर्यसेन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। शांतिपुर एक बार फिर सुरक्षित हो गया था। गांव वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि यह उनकी एकता और साहस का परिणाम था कि वे इस संकट से बच पाए। इस घटना के बाद अर्जुन और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। लोग उसे एक महान नायक और एक बुद्धिमान नेता के रूप में जानने लगे। अर्जुन ने कभी भी अपनी प्रसिद्धि का घमंड नहीं किया। वह हमेशा विनम्र और सेवाभावी बना रहा। उसने अपनी जादुई वस्तुओं का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने और शांति बनाए रखने के लिए किया। वर्षों तक अर्जुन ने शांतिपुर और आसपास के क्षेत्रों में शांति और समृद्धि बनाए रखी। उसकी बुद्धिमानी और जादुई वस्तुओं के सही उपयोग ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया था। उसके माता पिता ने गर्व से उसे आशीर्वाद दिया और गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ अर्जुन बूढ़ा होने लगा। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन उसकी बुद्धि और करुणा पहले जैसी ही बनी रही। उसे चिंता होने लगी कि उसके बाद इन जादुई वस्तुओं का क्या होगा। वह जानता था कि यदि ये वस्तुएं गलत हाथों में पड़ गईं तो विनाश का कारण बन सकती हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव के सभी बुजुर्गों और समझदार लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपनी खोज और जादुई वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताया। उसने उनसे कहा कि अब उसका समय पूरा हो रहा है और उसे इन वस्तुओं को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना होगा जो इनका सही उपयोग कर सके। अर्जुन ने कहा, ये वस्तुएं साधारण नहीं हैं,
इनमें अपार शक्ति छिपी है और इनका उपयोग केवल दूसरों की सेवा और भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि कोई इनका उपयोग स्वार्थ या लालच के लिए करेगा तो ये उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना। वे जानते थे कि अर्जुन ने हमेशा बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से काम किया है। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वह किसे इन वस्तुओं के लिए सबसे योग्य मानता है। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो युवा हो, साहसी हो और जिसके हृदय में दूसरों के लिए करुणा हो। उसे धन या शक्ति का लालच नहीं होना चाहिए और उसे हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गांव के लोगों ने अर्जुन की सलाह मानी और एक ऐसे युवक की तलाश शुरू कर दी जो इन गुणों को धारण करता हो। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक युवक मिला जिसका नाम तरुण था। तरुण एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वह बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी और गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। अर्जुन ने तरुण को अपने पास बुलाया और उसे जादुई वस्तुओं के बारे में बताया। उसने उसे उन वस्तुओं की शक्ति और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया। तरुण को यह भी चेतावनी दी कि इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तरुण ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उनसे वादा किया कि वह हमेशा इन वस्तुओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करेगा। अर्जुन ने तरुण के हृदय की सच्चाई और उसकी ईमानदारी को महसूस किया और उसे तीनों जादुई वस्तुएं सौंप दी। जादुई पत्थर, चांदी की बांसुरी और रेशमी थैला अब तरुण के पास थे। अर्जुन ने तरुण को यह भी बताया कि इन वस्तुओं की असली शक्ति उनके उपयोग करने वाले के इरादे और हृदय में निहित होती है। यदि इरादे नेक हों तो ये वस्तुएं अद्भुत कार्य कर सकती हैं, लेकिन यदि इरादे बुरे हों तो ये विनाश का कारण बन सकती हैं। तरुण ने अर्जुन का आशीर्वाद लिया और गांव वालों से वादा किया कि वह अर्जुन के दिखाए मार्ग पर ही चलेगा और हमेशा उनकी सेवा करता रहेगा। अर्जुन ने शांति की सांस ली। उसे पता था कि जादुई वस्तुएं अब सुरक्षित हाथों में हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन का निधन हो गया। पूरे गांव ने शोक मनाया और उसे एक महान नायक और मार्गदर्शक के रूप में याद किया। तरुण ने अर्जुन की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने जादुई वस्तुओं का उपयोग उसी प्रकार किया जैसा अर्जुन ने किया था। उसने बीमारों का दर्द दूर किया, शांति और सद्भाव फैलाया और जरूरतमंदों की मदद की। तरुण भी धीरे धीरे एक बुद्धिमान और सम्मानित नेता बन गया। कल्याणपुर और शांतिपुर के बीच मित्रता और भी गहरी हो गई। तरुण ने दोनों गांवों के लोगों के साथ मिलकर काम किया और क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली लाई। जादुई पत्थर, चांदी की बांसुरी और रेशमी थैला पीढ़ी दर पीढ़ी नेक और जिम्मेदार लोगों को सौंपे जाते रहे। हर बार इन वस्तुओं का उपयोग दूसरों की सेवा और भलाई के लिए ही किया गया। लोगों ने हमेशा याद रखा कि इन जादुई वस्तुओं की असली शक्ति बुद्धिमानी और करुणा में निहित है और इस तरह अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक लोगों को यह सिखाती रही कि सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा करने और बुद्धिमानी से अपने संसाधनों का उपयोग करने में है। 3 जादुई वस्तुएं हमेशा शांतिपुर की रक्षा करती रहीं और यह याद दिलाती रहीं कि साधारण लोग भी असाधारण कार्य कर सकते हैं यदि उनके इरादे नेक हों और वे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हों। सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी गुलबदन बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वो सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहां है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता उनकी आंखों में तपते गर्म सरियें डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी गुलबदन बानो की सवारी उसके ढेरों अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो भागकर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा था जिसके सिर पर लकड़ियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी लकड़ियां बिखर जाती।
काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसे देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को कैद किया जाए और 3 दिन बाद शाही फरमान के अनुसार इसकी मलिन आंखों में तपती गर्म सरिया डाल दी जाए। इतना सुनकर बूढ़ा लकड़हारा थर थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी, ए मलिका, मुझ गरीब लकड़हारे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी गुलबदन बानो पर बूढ़े लकड़हारे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा लकड़हारा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिससे उसकी लकड़ियां बिखर गईं। बहते नेत्रों के साथ वो लकड़ियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया, तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नवयुवक आया और बूढ़े की लकड़ियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहां से अपना रास्ता नाप। नवयुवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहां से चला गया। शहजादी का खोखला गुरूर तोड़ने का ठान चुका। नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत बड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर सही मौके के इंतजार में वो वहां से चला गया। शहजादी अपने महल के बाहर सख्त पहरा रखती थी। अगर वह सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वो अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में वो नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थी। तभी उसकी नजर वहां रखे सफेद पत्थर पर गई, जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वो हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वो घबरा गई। घबरा कर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोलते हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर उसकी बांधिया तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय क्या हो गया, मेरी बच्ची को जल्दी से उसके पास चलो। जब बादशाह और मल्लिका शहजादी के कमरे में पहुंचे तब उन्होंने देखा शहजादी के पास खड़े नौकर कह रहे थे, मल्लिका, हमने यहां से किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। बादशाह के कहने पर शहजादी ने बताया कि अबाजान कमरे में रखे सफेद हीरे को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो चोर अभी यही होगा। पर नवयुवक तो कब का वहां से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरे सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी शहजादी का चोरी हुआ सफेद हीरा लेकर आएगा या आएगी, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब इस बात का पता चला वह मन ही मन खुश हुआ। वो अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वो बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए सफेद हीरे को लेकर आया हूं। अब आप अपने वादे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देख खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए वृद्ध लकड़हारे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाए जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े लकड़हारे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर ए आजम, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं, बस उसकी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर रहम आ गया।
और वैसे भी उसके साथ देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से यह बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े लकड़हारे को रिहा कर दी जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाए। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के सफेद हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े लकड़हारे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे कैद खाने के जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाहियों ने नवयुवक को कैद खाने के जेल में डाल दिया। जेल में जाते ही नवयुवक खुश हो गया। जैसा वो चाहता था अब तक वैसा ही हो रहा था। नवयुवक अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और सफेद हीरा देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से सफेद हीरा चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जुर्रत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे सल्तनत में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में से चुराए हुए हीरे के चोर की दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नवयुवक को यह खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फूर हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ उस कमबख्त को, उसके हाथ कटे देखने के लिए मैं सुबह से बेताब हूं। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां सिर्फ हथकड़ियां पड़ी हुई मिलती है। ये देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहां तो सिवाय हथकड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। दरोगा बोला, हुजूर साहब, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसको देख रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत के पास चलो। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया, जैसे एकदम उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हो। वो आनन फानन में अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। देखा तो उसका मुकुट भी गायब था। बादशाह को काटो तो खून नहीं। शहजादी गुलबदन बानो अपने पिता के महल में आती है। देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कमबख्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो। अबाजान, एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवाकर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े लकड़हारे की आंखें निकालकर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है। वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े लकड़हारे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे सल्तनत में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल कैद खाने में रखा है। नवयुवक को जब इस बात का पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर बस नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात हुई तो शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन्ने खड़े थे। खुद बादशाह भी भेष बदलकर गश्त कर रहा था।
पर तभी अचानक शहजादी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह आनन फानन में भागा भागा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने शहजादी को चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कांपती आवाज में बादशाह से कहा, माफ करे हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने से वो मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बेटी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहां रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, ये सही समय नहीं है, पर यह सब किया धरा उस चोर का ही है। वो ही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी के मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी गुलबदन बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होश और हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीर ने जब उस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने होश हवास में ना था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को जानता ही न हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी ना था जितना उसका पार्थिव शरीर गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से खास जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मैयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नवयुवक ही था जो शहजादी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो काबुल शहर के बाहर पहुंच गया। शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपा वो एक संदूक ले आया। संदूक में शहजादी को लिटा शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने बक्से को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आहे भरती हुई शहजादी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर शहजादी के होश कुछ ठिकाने आए तो वो बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने अभी अभी एक बहुत भयानक सपना देखा कि एक सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे दफना दिया जाता है। फिर तुम आकर मुझे कब्र से निकालकर एक सफेद घोड़े पर यहाँ ले आए, पर वो सपना एक सपना न होकर हकीकत था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारा मकसद क्या है? और इतने सारे सिपाहियों के होते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे करते हो? बौखलाई शहजादी ने एक साथ सवालों की बौछार शुरू कर दी। तब नवयुवक बोला, सुनो शहजादी, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मेरा नाम मुस्तफा है। मेरे अबाजान बड़े जादूगर थे। उन्होंने अपनी विद्या से मुझे सांप का रूप धारण करने की विधि सिखाई है। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में अंदर जाता था। जिस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी वो भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं जानता था सांप के काटे हुए मनुष्य का अगर 3 दिन के अंदर जहर चूस कर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। ये ही तुम्हारी सजा है। शहजादी सब कुछ सुन एकदम सन्न रह गई। उसे कुछ बोलते न सूझा। कुछ देर चुप्पी के बाद शहजादी ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर शहजादी की पश्चाताप भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी को अपने घर लाकर एक बंदी या फिर ये कहे कि एक दासी की तरह नवयुवक रखने लगा। कुछ दिन तक तो शहजादी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ आए,
पर नवयुवक को उसके ऊपर विश्वास न था। उसे लगता था शहजादी ये सब मजबूरी में और उसकी कैद से छूटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। शहजादी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी शहजादी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वो उसे चाहने लगा। फिर सोचा, मैं कहा एक छोटे से जादूगर का लड़का और वो मुल्क की शहजादी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने शहजादी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया और सोचा रात को जब लौटूंगा तब शहजादी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात तक का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। रात हुई तो वो धड़कते दिल के साथ घर की तरफ चल दिया। उसके मन में ढेर सारे विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा शहजादी कहीं नहीं गई बल्कि रोजमर्रा की तरह अपने कामों में तल्लीन थी। आज पूरा दिन सोचने समझने और विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि शहजादी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। उन दोनों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत बड़ी दीवार है, तो वो उसे सही सलामत बादशाह के पास ही छोड़ आएगा। सुबह हुई तो शहजादी को लेकर वो बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। उसने शहजादी को गले से लगा लिया और ढेर सारे सवाल एक साथ दाग दिए। तब नवयुवक ने बादशाह से माफी मांगते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनने के बाद बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। पर शहजादी ने अपने पिता से कहा, नहीं अब्बाजान, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना शौहर मान चुकी हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मुंह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निकाह करवा दिया। अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर शहजादी और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी ताकत, राज या सामर्थ्य में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने में है। शहजादी बानो, जो अपने शक्ति और सौंदर्य के अहंकार में चूर थी, अपनी गलतियों और असलियत को स्वीकारने के बाद खुद को बदलने का प्रयास करती है। नवयुवक, जो पहले केवल प्रतिशोध और सजा के विचार से प्रेरित था, धीरे धीरे अपनी कठोरता और गुस्से से बाहर निकलता है और उसे माफ करके एक